जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल इत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं, परंतु कुछ धर्म विरोधी लोग शिव जी की पूजा का विरोध करते हैं और शिवलिंग की पूजा की निंदा भी करते हैं और लोगों के बीच यह प्रचार करते हैं कि हिंदू लोग लिंग अर्थात पुरुष योनि की पूजा करते हैं और हिंदुओं की आस्था का मजाक भी बनाते हैं। दरअसल यह न केवल उनकी सोच का दोष है, बल्कि भाषा की अज्ञानता का भी दोष है। हिंदी तो लोगों को समझ में आती है, पर आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई हैं और लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होना ही सारी समस्या को जन्म देता है, चाहे वह समस्या लक्ष्य करके पैदा की गई हो या अपने आप हुई हो। सर्वप्रथम शिवलिंग शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। जैसे कि संस्कृत भाषा में वैदिक शब्द का अर्थ होता है सितार वादक, उसी प्रकार लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। परंतु कुछ अज्ञानी लोग लिंग का अर्थ पुरुष की जननेंद्रिय से लगाते हैं, जिसे संस्कृत में शिश्न कहा जाता है। लेकिन यदि लिंग शब्द पुरुष जननेंद्रिय से जुड़ा होता तो हमारे दक्षिण भारतीयों के सरनेम में लिंग शब्द की आवृत्ति देखने में नहीं आती, जैसे कि लिंगा स्वामी, नागलिंगम, रामलिंगम इत्यादि। इस बात को हम हिंदी में भी सीधे ही समझ सकते हैं। ट्रेन में आरक्षण का फॉर्म या नौकरी में आवेदन पत्र भरते समय हमें लिंग नामक एक कॉलम हमेशा भरना पड़ता है। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक या कोई अश्लील बात होती तो हम इसमें पुरुष या स्त्री क्यों लिखते? दरअसल यह प्रतीक के लिए मात्र एक रूढ़ शब्द है, शरीर के किसी अंग को लक्षित करने के लिए नहीं। जैसे कि हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक तथा नपुंसक लिंग का अर्थ होता है नपुंसक का प्रतीक। ठीक उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। इसलिए लिंग शब्द के वास्तविक अर्थ को देखना और समझना चाहिए, जो कि संस्कृत भाषा में प्रतीक या चिन्ह को प्रदर्शित करता है, जननेंद्रिय को नहीं। शिवलिंग शब्द बहुत गहरा है। इसमें शिव जी के अनंत अस्तित्व की परिभाषा दर्शित है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। यदि स्कंद पुराण में देखें तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण सहित घूमती हमारी पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। शिवलिंग का एक पर्याय अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई आदि या अंत ना हो। यह एक अंडे के समान है और इसका जो निचला भाग है वह स्वयं ब्रह्मा जी का प्रतीक है और जो मध्य भाग है वह स्वयं नारायण है तथा जो ऊपरी भाग है वहाँ भगवान शिव के साथ सारा ब्रह्मांड अर्थात शिवलिंग सारे ब्रह्मांड का प्रतीक है, पुरुषत्व का नहीं। रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, इन तीनों के रूप में अकेला एक शिवलिंग ही है। निराकार अर्थात वो ब्रह्म कैसा है? निराकार है। जब वो ब्रह्म निराकार है तो ये जो शिवलिंग है वो भी निराकार का ही प्रतीक है। शिवलिंग शब्द में भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात माँ पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का चित्रण भी है। इसमें पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। जैसे कि इस संसार में न केवल पुरुष और न ही स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान अस्तित्व है। आइए अब बात करते हैं इनके समानांतर शब्द योनि की। यदि हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ें तो योनि का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। योनि व्यक्ति के जन्म से जुड़ी हुई है, ना कि स्त्री के स्त्रीत्व से। कहा जाता है कि योनि हजारों जन्मों के बाद प्राप्त होती है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे उन्हीं कर्मों के अनुरूप ही जन्म लेना पड़ता है। संस्कृत में योनि का अर्थ है प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण आदि। अतएव समस्या भाषा न जानने की है, लिंग या योनि शब्द को समझ पाने में असफलता की नहीं। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियाँ अर्थात 84 लाख प्रकार के जन्म होते हैं।
मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, कृमि, वृक्ष आदि 84 लाख प्रकार के जीवन का अस्तित्व भी मान लिया गया है। इसलिए स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में दोनों ही सम्मिलित हैं, पुरुष भी और स्त्री भी। पुरुष और स्त्री दोनों ही मानव योनि में जन्मे हैं। सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तन्मध्ये प्रोचिते योनिः कामाख्या सिद्धि वंदिता योनि मध्ये स्थितम लिंगम पश्चिमाभिमुखम तथा। चेतना जो प्रकृति में होकर भी जो उससे निर्लिप्त नहीं है वह आत्मा या शिव है। वह यह जानने वाला वेदों का ज्ञाता है। इस तरह शिवलिंग पवित्रता का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति हठ योगियों के द्वारा हुई। उन्हें हवन के समय ध्यान लगाने के लिए दीपक जलाना पड़ता था और योगी जी उसी दीपक की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। परंतु वायु में दीपक की लौ टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती है। इस कारण दीपक की प्रतिमा स्वरूप में शिवलिंग तैयार किए गए ताकि योगियों को ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा ना हो। किंतु मुगलिया दौर में कुछ लोगों ने शिवलिंग और योनि शब्द में जननांगों की कल्पना कर ली और हिंदू धर्म विरोधी कुत्सित कहानियां बना डाली और भोले भाले हिंदू इन शब्दों के पीछे के रहस्य को ना समझ पाने के कारण भ्रमित हो गए। तो आइए शिवलिंग के संपूर्ण अर्थ को इस श्लोक के द्वारा जानते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात शिव जो ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप है। जिसने शिव को जान लिया उसने अनंत सत्य को ही जान लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी सभी को प्राप्त हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।